आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नज़र कब कब लग सकती है और कैसे पता चलेगा नज़र लगी हुई है, और नज़र लग जाए तो फिर उसके उपाय क्या करना है। हरे कृष्ण दोस्तों, आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नज़र कब कब लग सकती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको नज़र कब लग सकती है। अगर आप घर से बाहर गए हैं कहीं, या आपके घर में कोई आया है, तो उनको नज़र लग सकती है। दूसरा कि आप ना घर से बाहर गए ना घर में कोई आया, लेकिन आपने बच्चे की बात जो है ना, वीडियो कॉल पे या नॉर्मल कॉल पे आपने बच्चे की बात कराई है किसी से, तो फिर उसको नज़र लग सकती है। आपने ना आप घर के बाहर गए हैं, ना घर में कोई आया है, ना आपने किसी से बात करवाई है, तो अब भी बच्चों को नज़र लग सकती है। अब नज़र कैसे लग सकती है, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है, और ये बात सही भी है कि ना बच्चों को माँ बाप की नज़र भी लग जाती है। होता क्या है ना कि आप देखोगे कि बच्चे थोड़े थोड़े टाइम में बच्चों की एक्टिविटी बदलती रहती है, बच्चों के बोलने का तरीका बदलता रहता है, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, खुश होते हैं, तो फिर उस वजह से भी उनको नज़र लग जाती है। बड़ों को कब कब नज़र लग सकती है, ठीक है, बड़ों को कब कब नज़र लग सकती है। अगर आप देखिए कि अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, कुछ आपने कोई कार लिया है, कोई मकान लिया है, या कुछ भी, तो आपको नज़र लग सकती है। और इसके तो 99% चांस है कि आपको नज़र लग सकती है, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में ना हमसे जलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं हमारे आसपास, बजाय कि हमसे खुश होने वाले, ठीक है। तो जब भी हम लाइफ में तरक्की कर रहे होते हैं ना, तो जलने वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से हमें नज़र लग जाती है। और आप देखोगे कि अगर नज़र लग जाएगी ना, तो आपकी तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाएगी। आपके अगर आप कुछ घर मकान कुछ लेने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में, या फिर किसी भी तरीके से आप देखोगे कि ना आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब सब रुक गया है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो भी आपको नज़र लग सकती है। आप किसी दिन कहीं गए हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो आपको नज़र लग जाएगी। आपने कुछ सोचा है कि अब आज से ना मैं वॉक करना स्टार्ट करूंगा, और आप वॉक कर रहे हैं, या आप अपना वेट लूज कर रहे हैं, तो आपको किसी ने टोक दिया कि अच्छा आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो भी उस केस में भी नज़र लग जाती है। तो इस तरह से कुछ कारण है जिसकी वजह से नज़र लग जाती है। अब कैसे पता चलेगा नज़र लगी है या नहीं लगी है, तो देखिए बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनको नज़र लगी है, तो वो सबसे पहले दूध पीना छोड़ेंगे, खाना पीना छोड़ेंगे, रोते रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे सारा दिन, और हो सकता है कि सारा दिन सोते भी रहें, लेकिन ये बहुत कम होता है कि वो सारा दिन सोते रहें। वो ज़्यादातर ना रोते रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे सारा दिन, और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और नज़र इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी कि उनको वॉमिटिंग लग जाएगी, या फिर फीवर तक भी आ जाता है। अगर नज़र लगी हुई है, नज़र बहुत ज़्यादा होगी, तो फीवर भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर बड़ों को किसी को नज़र लगी है, तो अब बड़ों को नज़र लगी है तो क्या होगा कि आपका ना बॉडी काम करना बंद कर देगी। ऐसे आलस आलस सा लगेगा आपको पूरे शरीर में, आंखें चढ़ी चढ़ी सी लगेंगी, ऐसा लगेगा बस सोते रहो, भारी भारी सी आंखें हो जाएंगी, पैरों में दर्द, बॉडी में, पूरे बॉडी में भी दर्द हो सकता है, खाली पैरों में भी दर्द हो सकता है। तो इस तरह से आपको फील हो जाएगा कि, तो आप समझ जाओ कि आपको नज़र लगी है। और हो सकता है कि बुखार भी आ सकता है, अगर नज़र बहुत ज़्यादा है तो उससे आपको बुखार भी आ सकता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि बुखार आया है, तो वो नज़र की वजह से आया है या फिर वो नॉर्मल है। तो अगर देखिए, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो और आपका बुखार नहीं उतर रहा है, कि बच्चे का या बड़े का किसी का भी, तो उस केस में जो बुखार है ना, वो नज़र की वजह से ही आया होगा। तो आप देखोगे, अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि नज़र की वजह से फीवर आया है। और अगर ना भी हो, तो भी आप एक बार नज़र उतार के देख सकते हो, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं इस चीज़ के, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर नज़र लगी हुई है तो उसको क्या करना है, ठीक है। नज़र उतारने कैसे है, ये मैं आपको नीचे वीडियो क्लिप में दिखा रही हूँ कि आपको नज़र उतारने कैसे है। लेकिन नज़र को उतारते समय ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप नज़र उतारोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही लेना है, कोई दूसरा तेल आपको नहीं लगेगा। दूसरा, हम बात करेंगे कि दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, कि आप जब भी सोचोगे ना कि मुझे इसकी नज़र उतारनी है, जब से लेके, ठीक है, और जब आप
आपको लग रहा है कि मैं अब स्टार्ट करूँ, मतलब इसकी नज़र उतार देती हूँ या उतार देता हूँ, जब से लेके और जब तक आप नज़र पूरी उतार नहीं देते, मतलब बत्ती जला नहीं देते, जब तक उस पूरे प्रोसेस तक आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है और ना ही आपसे कोई बोले, ठीक है। यहाँ तक कि अगर जैसे किसी ने बोला है आपको कि भाई इसकी नज़र लगी है, इसकी नज़र उतार दो, तो भी एकदम तुरंत आपको नज़र नहीं उतारनी, फिर आपको 2-4-5 मिनट रुक के आप दूसरा काम कर लीजिए जब तक, फिर उसके बाद ही आपको नज़र उतारनी है, ठीक है। एकदम से नहीं उतारनी, किसी ने आपको बोला और आपने तुरंत नज़र उतारने बैठ गए, ऐसे नहीं उतारनी, क्योंकि होता क्या है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आप टोकने की वजह से वो असर नहीं करती, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रुक कर ही नज़र उतारनी है। पूरे प्रोसेस में आपको बोलना नहीं है और ध्यान रहे कि आपसे भी कोई ना बोले। तीसरी बात कि आप इसको 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, कितनी बार भी उसको उतार सकते हो। चौथी ज़रूरी बात कि आपको इसको घड़ी की दिशा में ही उतारना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए किस तरह से, जिस दिशा में हमारी घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको इसको घुमाना है, ठीक है। और इसके बाद एक और ज़रूरी बात कि जब आप उसको घुमा लेंगे, नज़र उतार लेंगे 7 बार, 9 बार, जितनी बार भी आप कर रहे हैं, जब आप उसको घुमा लेंगे, उसके बाद जिसको भी नज़र लगी है उसके हाथ से उस बत्ती को आपको टच कराना है इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसको इस तरीके से ना ऐसे टच जरूर कराना है उसके हाथ से, जिसको नज़र लगे, जिसकी, जैसा मैं आपको वीडियो में बना के दिखा रही हूँ लंबी बत्ती, वैसे लंबी बत्ती ही आपको बनानी है। और जब आप नज़र उतारोगे तो बत्ती अगर नज़र लगी होगी तो बत्ती झड़ेगी, टप 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 कंटिन्यूसली टपकेगी वो, ठीक है। और अगर नज़र बहुत ज़्यादा होगी तो टपकने के साथ साथ वो आवाज़ भी करेगी। आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरी बत्ती टपक नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए नज़र उतारी है, नज़र अभी लगी नहीं हुई, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको उतार के दिखाई है, इसलिए आप देखोगे कि मेरी बत्ती बिल्कुल भी टपक नहीं रही है। लेकिन अगर नज़र लगी होगी ना तो वो कंटिन्यूसली टप 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 करेगी, और नज़र बहुत ज़्यादा होगी तो साथ में वो आवाज़ भी करेगी, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ नज़र लगी हुई थी और अब नज़र झड़ चुकी है, ठीक है। वैसे तो एक ही बार में आपको करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नज़र बहुत ज़्यादा है तो आप 1 से 2 बार भी करोगे तो उसमें बिल्कुल आप देखोगे कि जिसको भी नज़र लगी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 2 बार में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। 2 बार आपको जब ज़रूरत पड़ेगी करने की, जब नज़र बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि इतनी ज़्यादा कि भाई फीवर आ गया है, तो उस केस में आपको 2 बार उतारने की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना एक बार में ही आप देखोगे कि बिल्कुल रिलीफ मिल गया है। और हाँ, आप इसको जिसे भी नज़र लगे आप बैठा कर उतारना चाहते हैं तो उसे बैठा कर उतार लीजिए, लेटा कर उतारना चाहते हैं लेटा कर उतार लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैठाना ज़रूरी है या लेटना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है वो। क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि भाई बच्चे नहीं बैठते, तो जब वो सो रहे होते हैं उस समय हमें उतारनी पड़ती है उनकी नज़र कभी कभी। और कितनी बार होता है कि अगर बड़े को नज़र लगी है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई नज़र की वजह से, नहीं उठा जा रहा, तो आप उसको लेटे लेटे भी उतार सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको बैठा कर ही नज़र उतारनी है, तो बैठा के या लेटा के आप उसको कैसे भी उतार सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप नज़र उतारोगे। और आई होप कि सारी बातें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप वो मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।